गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे अमोनिया। अमोनिया ये भी क्या है, एक नाइट्रोजन कंपाउंड है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि कैसे हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर करेंगे, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। यह हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, या प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन कंपाउंड है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, जनरली अमोनिया मिलता है। अब अमोनिया को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे, कैसे इसका कमर्शियल प्रिपरेशन किया जाएगा, और क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमोनिया में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अमोनिया को, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया। तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अमोनिया को। सबसे पहले फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड आता है इसका कि अगर हम कुछ अमोनियम सॉल्ट को, सर्टेन अमोनियम सॉल्ट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, व्हेन हीटिंग सर्टेन अमोनियम सॉल्ट, फर्स्ट प्रिपरेशन है इसका हीटिंग सर्टेन अमोनियम सॉल्ट, बाय हीटिंग सर्टेन अमोनियम सॉल्ट। तो अगर हम कुछ अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पे हमें क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। तो जैसे सपोज हमारे पास अमोनियम सॉल्ट है, जैसे हमने ले लिया अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। अगर हम अमोनियम सल्फेट को हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, यहाँ पे हमें अमोनिया मिलता है। अमोनिया के साथ साथ हमें जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, ये क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक तो मिल गया हमें यहाँ पे NH3 अमोनिया, प्लस दूसरा मिला हमें यहाँ पे H2SO4। तो ये हो गया आपका अमोनिया, और ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सेम एज अगर हम अमोनियम फॉस्फेट को हीट करें, NH4 होल थ्राइस PO4, यह अमोनियम फॉस्फेट। अब देखो, अमोनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है -3। तो वैलेंसी क्या होती है, जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो NH4 यानी PO4 की जो वैलेंसी होगी वो NH4 पे जाएगी, NH4 की जो होगी वो किस पे आएगी, PO4 पे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, NH4 होल थ्राइस, क्योंकि PO4 की वैलेंसी 3 होती है और NH4 की 1 होती है, तो PO4 होल 1। तो 1 को हम जनरली लिखते नहीं। तो जब अमोनियम फॉस्फेट को हम हीट करते हैं तो अमोनियम फॉस्फेट को हीट करने पे हमें यहाँ पे क्या मिलता है, NH3 प्लस HPO3। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, HPO3। और ये जो HPO3 है इसको क्या कहते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। प्लस एक चीज़ और मिलती है यहाँ पे, और वो है वाटर, H2O। तो अगर हम सर्टेन अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो सर्टेन अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पे हमें क्या मिलता है, अमोनिया गैस हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो सर्टेन अमोनियम सॉल्ट जैसे आपका NH4 होल ट्वाइस SO4 हो गया, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट, हमने इसे हीट किया तो हमें क्या मिली, अमोनिया, और साथ में इसके ये बाई प्रोडक्ट मिले। तो ये है आपका फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा है कि अगर हम सेम अमोनियम सॉल्ट को अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करें, हीटिंग सर्टेन अमोनियम सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम इसे हीट करें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे भी हमें अमोनिया मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम इसे हीट कर लेते हैं, सेम सॉल्ट ले लेते हैं हम। चलो पहले NH4Cl ले लेते हैं, NH4Cl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस KOH ले सकते हैं आप, NaOH ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख दूँ, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। तो अमोनियम क्लोराइड, ये आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जब आप इसको KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज KCl मिल गया, प्लस NH3 क्या हो गया आपका, अमोनिया, प्लस एक चीज़ और आएगी यहाँ पे और वो है वाटर, प्लस H2O। ठीक है, सेम एज अगर आप क्या लेते हैं, अगर आप अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं, NaOH। ठीक है, यहाँ पे हीट कर देना, हीटिंग, और क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें Na2SO4 प्लस NH3 प्लस H2O, बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, H2O। ठीक है बच्चों, तो ये हमें H2O। तो सर्टेन अमोनियम सॉल्ट को जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है अमोनिया। पहले हमने क्या किया था कि कुछ अमोनियम सॉल्ट को हमने डायरेक्ट हीट कर दिया था, वहाँ पे भी हमें अमोनिया मिला था। दूसरे प्रोसेस में क्या किया हमने कि अमोनियम सॉल्ट को किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और NaOH के साथ हीट किया तो हमें क्या मिला, अमोनिया मिला, प्लस KCl या Na2SO4, ये दोनों क्या है, इसके बाई प्रोडक्ट है। तीसरा जो इसका प्रोसेस आता है, तीसरा प्रोसेस आता है इसका बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सर्टेन मेटल नाइट्राइट, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सर्टेन मेटल नाइट्राइट। तो थर्ड प्रोसेस है इसका by the action of water on certain metal nitride। तो अगर हम किन्हीं मेटल नाइट्राइड पे वाटर से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिलता है अमोनिया। तो जैसे हमने ट्रीट किया, जैसे हमने ले लिया Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, अगर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है NH3 प्लस MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं हम, एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN, यह आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड, अगर इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे मिलता हमें NH3 अमोनिया प्लस Al2O3 आप लिख सकते हैं, या AlOH का होल थ्राइस, आप यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, चाहे आप Al2O3 ले लें या आप ले लें AlOH होल थ्राइस। ये हो गया आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कुछ मेटल नाइट्राइड अगर वाटर के साथ हम इनको ट्रीट करवाएं तो हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया हमें यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसका
लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। तो लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, लेबोरेटरी में हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं हम इसे किससे, बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड। चौथा मेथड है इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। तो आप लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे अमोनिया को, तो लेबोरेटरी में हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर का किस में लेते हैं हम इसे 3:1 में, यानी कि अमोनियम क्लोराइड 3 रेशो में आता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 रेशो में। तो 3:1 के रेशो में हम इसके मिक्सचर को लेते हैं और जब हम इसे हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलती है, अमोनिया गैस मिल जाती है। तो NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे जो रेशो होता है वो होता है 1:3, हाँ ठीक है, 1:3 का रेशो। तो हमें यहाँ पे 1:3 का रेशो हम लेते हैं इसमें, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1:3 का रेशो होता है, और जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पे हमें मिलता है NH3 प्लस CaCl2 प्लस H2O, अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, सबसे पहले हमें सर्टेन अमोनियम सॉल्ट को हीट किया, फिर दूसरे में हमने अमोनियम सॉल्ट को ट्रीट करवाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तीसरे प्रोसेस में हमने क्या किया कि सर्टेन नाइट्राइड मेटल नाइट्राइड को वाटर के साथ ट्रीट किया। लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरी में हम इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर का 1:3 में हम रेशो लेते हैं, 1:3 का रेशो लेके इसको मिक्स करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पे हमें अमोनिया मिल जाता है। तो ये था इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब हम आएंगे इसके किस पे, इसके कमर्शियल प्रिपरेशन पे, कि हम कमर्शियली कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। जनरली जो अमोनिया होता है, अमोनिया को लार्ज स्केल में हैवर प्रोसेस से बनाया जाता है। किस प्रोसेस से, हैवर प्रोसेस। यहाँ पे जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो प्रोसेस आता है हैवर प्रोसेस। तो हैवर प्रोसेस में क्या करते हैं हम कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं अराउंड 700 केल्विन पे, और यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन आपके इसमें कुछ कैटलिस्ट या टेम्परेचर या प्रेशर हमें मेंटेन करना होता है। तो जो टेम्परेचर हम इसमें मेंटेन करते हैं अराउंड 700 केल्विन। यहाँ पे हम एज ए कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, और एक चीज़ और डालते हैं हम इसमें मॉलिबेडनम एज ए प्रमोटर का काम करता है, यानी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है। ये जो रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू ली-चाटेलियर लॉ होती है। तो अकॉर्डिंग टू ली-चाटेलियर लॉ का मीन्स ये हो गया कि ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड एक्शन में जाएगी, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर या प्रेशर मेंटेन करेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ये बैकवर्ड एक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर और प्रेशर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है।
तो पहले शुरुआत में हमें अराउंड 700 केल्विन तक टेम्परेचर यहाँ पे देना पड़ता है। फिर क्या होता है, जब एक बार रिएक्शन शुरू हो जाती है तो रिएक्शन शुरू होने के बाद वहाँ पे क्या है, हीट ऑटोमेटिकली इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। और जब हीट इवॉल्व जब हीट इवॉल्व शुरू हो जाती है तो तब हमें इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फर्दर हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसे फर्दर हीट करते हैं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो अमोनिया बना हुआ है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको फर्दर हीटिंग नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम इसे हीट करते हैं। उसके बाद फिर जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शन स्टार्ट होने पे क्या होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक नेचर होने के कारण यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है जो कि सफिशिएंट होती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम हैबर प्रोसेस का रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लेते हैं हम कितना, अराउंड 700 केल्विन। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, N2 + H2 टू गिव्स, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे टेम्परेचर 700 केल्विन, 673 टू 700, तो मैं यहाँ पे 700 केल्विन ले रहा हूँ, 700 केल्विन। और प्रेशर होता है यहाँ पे 200 ATM, 200 ATM प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। Fe एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, Fe एंड मोलिब्डेनम। और यहाँ पे हमें मिलता है NH3। तो बैलेंस करेंगे इसे, इसको थ्राइस कर दो, दैट इज़ 2NH3। यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखना टेम्परेचर और प्रेशर, ये टेम्परेचर और प्रेशर इसको हम मेंटेन करके यहाँ पे चलते हैं। तो ये आपका हैबर प्रोसेस। इस प्रोसेस में जनरली होता है क्या, ये प्रोसेस क्यों यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे एक तो टेम्परेचर हमें देना नहीं पड़ता, रिएक्शन यहाँ पे इजीली हो जाती है अकॉर्डिंग टू ली चाइटलियर लॉ। और यहाँ पे जो गैसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैसेस होती हैं, अगर वो रह जाती है तो ये दोबारा फिर चैम्बर में घूम के वापस आ जाती है और फिर ये फिर दोबारा से क्या है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे यानी जो गैसेज हैं, गैसेस कंप्लीटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाती हैं। तो गैसेस क्या होती है, यहाँ पे कंप्लीटली रिएक्ट हो जाती है। जितनी गैस हमने नाइट्रोजन यूज़ किया या जितनी हाइड्रोजन यूज़ की है वो पूरी की पूरी गैस कंप्लीटली यूज हो जाती है अमोनिया बनाने के लिए। तो इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, बेनिफिशियल भी है और सस्ता भी है, तो इसलिए इस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और आती है यहाँ पे, वो है आपका स्ट्रक्चर। अब हम अमोनिया का जरा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, उसके बाद इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। जनरली अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता। अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता है, डिस्टॉर्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और डिस्टॉर्ट क्यों होता है, जो रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है वहाँ पे 109 डिग्री एंड 28 मिनट का होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। किसके कारण, लोन पेयर, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर रहेगा, इस लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है, जिससे कि उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है।
और जब बॉन्ड एंगल श्रिंक होता है तो इस ज्योमेट्री, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना होकर क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट ज्योमेट्री हो जाती है। और किस शेप में आ जाती है, लाइक अ पिरामिडल शेप में आ जाती है। तो अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये देखो, अब नाइट्रोजन, मैं पहले यहाँ पे अमोनिया का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये देखो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब ये देखो एक लोन पेयर यहाँ बच गया। तो इस लोन पेयर के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड एंगल को श्रिंक कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए ये रेगुलर टेट्राहेड्रल न होके पिरामिडल शेप में आ जाती है, डिस्टॉर्ट ज्योमेट्री हो जाती है। तो इसलिए जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे हम, N, देखिए सिंगल बॉन्ड H, ये आ गया आपका सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये आ गया आपका लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना 107.5 डिग्री का हो जाता है, 107.5। जबकि अब ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, इसको थोड़ा सा और लंबा ले लो, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कैसा होता है, पिरामिडल शेप। इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, पिरामिडल होता है। क्यों पिरामिडल होता है इसका शेप? क्योंकि यहाँ पे इस लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल श्रिंक होता है। क्यों श्रिंक होता है? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है और ये बॉन्ड एंगल को यूँ श्रिंक कर देता है। अगर हम रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर हम बनाएं, जैसे हम CH4 में बनाएं, तो CH4 की जो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस तरीके से आती है। ये देखिए, ये H H H H, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये 109 डिग्री एंड 28 मिनट का होता है। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। लेकिन अमोनिया में क्या होता है, इस लोन पेयर के कारण ये बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट होके क्या हो जाता है, 107 डिग्री एंड 5 मिनट हो जाता है। तो इस कारण से, किस कारण से, क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। तो रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। तो यही रीज़न है कि ये टेट्राहेड्रल शेप में होकर किस शेप में आ जाता है, पिरामिडल शेप में हो जाता है। यानी इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट ज्योमेट्री हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, डिस्टॉर्ट ज्योमेट्री कहा जाता है। तो वो डिस्टॉर्ट ज्योमेट्री किसके कारण होती है, इस लोन पेयर के कारण होती है। और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, पिरामिडल लाइक शेप होता है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन आपकी वही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अबे देखो spp, ये नाइट्रोजन के जो p ऑर्बिटल है, px p और pz, ये तीनों ऑर्बिटल क्या है, ओवरलैप्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे जनरली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनता, इस लोन पेयर के कारण नहीं बनता। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को श्रिंक कर देता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपेल करता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय।